सो गाइस अब हम लोग देखते हैं स्टार कनेक्शन। ये आपके सामने रहा स्टार कनेक्शन आर वाई और बी। इसका मतलब मैंने क्या लिया है, पॉजिटिव सीक्वेंस। एबीसी नहीं लिए हम लोग किस में डील करेंगे, आर वाई बी में। तो इसका मतलब मैंने क्या ले लिया है, यहाँ से एक आर फेज इस तरीके से ले लिया है, पॉजिटिव सीक्वेंस कंसिडर किया है वाई, और इस तरीके से मैंने क्या ले लिया है बी, आर वाई और बी, दैट इज पॉजिटिव फेज सीक्वेंस। पॉजिटिव फेज सीक्वेंस उसके अंदर मैंने क्या कर दिया है, स्टार फॉर्मेशन कर दिया है, कि जिसके स्टार कनेक्शन ऑलरेडी मैं बता चुका हूं एक बार स्टार डेल्टा कन्वर्जन में, कि आपके पास 3 वाइंडिंग है, 3 वाइंडिंग का हर एक वाइंडिंग का एक पॉइंट एक दूसरे से क्या होगा, कनेक्टेड होगा। मतलब तीनों वाइंडिंग्स का एक पॉइंट कॉमन होगा और दूसरे पॉइंट्स क्या रहेंगे, ओपन रहेंगे, और वो कॉमन पॉइंट्स को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट बोल देते हैं, ठीक है, न्यूट्रल पॉइंट। तो यहां पर अगर बैलेंस्ड होगा सब कुछ तो न्यूट्रल पॉइंट पे क्या हो जाएगा, तीनों लाइन वोल्टेजेस का समेशन क्या हो, तीनों फेज वोल्टेजेस का समेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आपको एक चीज बताता हूं यहां से कि लाइन टू लाइन वोल्टेज और लाइन टू फेज वोल्टेज का मतलब क्या असल में। तो मैंने एक बनाया आर वाई और बी, 3 वाइंडिंग बनाई, और आर से लगाकर वाई तक इस वोल्टेज को मैं बोलूंगा वी आर वाई, मतलब लाइन टू लाइन वोल्टेज। क्या हो जाएगा, लाइन टू लाइन वोल्टेज। तो वी आर वाई क्या हो जाएगा, लाइन टू लाइन वोल्टेज बोल देंगे हम लोग। और क्या हो जाएगा लाइन वोल्टेज, वाई से लगाकर भी, ये भी 2 लाइन के बीच का वोल्टेज है, तो इसको भी क्या बोल देंगे हम लोग, इसको भी लाइन वोल्टेज बोल देंगे। और बी लाइन से लगा के आर तक का भी क्या है वोल्टेज, लाइन वोल्टेज है, तो वी बी आर। तो सारे के सारे हम लोग क्या बोल देंगे, वीएल, और वीएल का मतलब क्या होता है, दैट इज लाइन वोल्टेज। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपको कि अभी तक लाइन वोल्टेज क्लियर है कि स्टार में क्या बोलेंगे लाइन वोल्टेज, कि 2 लाइन के बीच का वोल्टेज दैट इज लाइन वोल्टेज। अब बात करते हैं फेज वोल्टेज की। तो एक लाइन और न्यूट्रल के बीच का जो वोल्टेज है वो क्या कहलाएगा, आपका फेज वोल्टेज कहलाएगा। तो हम लोग क्या बोल देंगे आज से कि वी आर एन इक्वल टू वी, इस वाली लाइन से इस तक, ये भी वोल्टेज मत देखिएगा थोड़ी देर के लिए, इस एन वाई को मत देखिएगा, इस लाइन से ये फेज और इस लाइन से, एक लाइन से न्यूट्रल, तो यहां से y से लगा के न्यूट्रल और v b से लगा के न्यूट्रल, ये सारे के सारे हमारे क्या है, फेज वोल्टेज। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, फेज वोल्टेज। तो आज से आपको एक बात क्लियर है कि लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज का मतलब क्या होता है, फेज वोल्टेज, कि लाइन और लाइन के बीच का वोल्टेज क्या हो जाए, लाइन और लाइन के बीच का वोल्टेज, 2 लाइन के बीच का वोल्टेज लाइन वोल्टेज, और एक लाइन और न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज कौन सा हो जाएगा, फेज वोल्टेज। वीपीएस से डिनोट करते हैं इसको हम लोग, वीएल से डिनोट करते हैं। ये बात समझ में आ गई। अब देखो करंट भी क्या है, करंट भी यहां पे अगर हम लोग देखेंगे तो करंट भी क्या होते हैं कि यहां से अगर मैं इंजेक्ट करूं तो आई आर और आई वाई और आई बी, ठीक है। तो स्टार में अभी हम लोग बोले, आगे चल के देखेंगे करंट क्या होते हैं, बराबर होते हैं। वही देखो लाइन करंट जो आ रहा है वापस उसमें किस में जा रहा है, फेज में जा रहा है, तो वही करंट, वही लाइन, जो लाइन के अंदर जो करंट है वही क्या है, फेज के अंदर करंट है। तो इसका मतलब हम लोग यहां से ये चीज भी बोल सकते हैं कि लाइन करंट आई आर इक्वल टू आई वाई इक्वल टू, हम लोग ये बोल सकते हैं कि यहां से लाइन वोल्टेज, लाइन करंट और फेज करंट क्या होते हैं हमारे, लाइन करंट और फेज करंट क्या हो जाएंगे हमारे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, स्टार में बराबर। चलो ये आगे चल के हम लोग देखेंगे अभी डिटेल वर्जन में कि ये करंट, लाइन करंट ही क्या होता है, फेज करंट में चले जाता है, ठीक है गाइस। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक फेजर ड्रॉ करें। इसको भी मैं रफ कर देता हूं थोड़ी देर के लिए, पॉजिटिव सीक्वेंस वाली टर्म को। तो आज से आपको बस अब इस डायग्राम से यही बताना था मुझे कि लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज होते क्या है, ठीक है। वो बात आपको क्लियर हो चुकी है। अब हम लोग इसका फेजर ड्रॉ करें। देखो एक अप्रोच तो क्या है मैथमेटिक्स से, बट मैं मैथमेटिकली नहीं बताऊंगा आपको चीजें, किससे बताऊंगा आपको, फेजर से बताऊंगा। तो फेजर में हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले अगर फेज वोल्टेज ड्रॉ कर लूं, मैं सबसे पहले क्या कर लूं, फेज वोल्टेज ड्रॉ कर लूं, तो फेज वोल्टेज क्या हो जाएगा, वी आर एन, फेज वोल्टेज V क्या हो जाएगा, आर एन, वी आर एन और V बी एन, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, वी सी एन, ठीक है। बराबर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल बराबर दिखाई दे रहा है। ये थोड़ा सा बड़ा कर दिया हम लोगों ने, तो इसको भी थोड़ा सा बड़ा ले लीजिए, वी सी एन, वी बी एन और वी आर एन, ठीक है। पॉजिटिव सीक्वेंस बना दिया, आर वाई और बी एन ले लिया हम लोगों ने। एक काम करते हैं, इसको कर लेते हैं, आर वाई भी में लिया है ना हम लोगों ने, तो वी वाई कर लेते हैं, वाई एन
और इसको ले लेते हैं बी एन, ठीक है, आर वाई बी, एबीसी ध्यान रह गया था मुझे, माफ करिएगा, आर वाई बी में है, तो आर वाई और बी ये सीक्वेंस में ले लिया हम लोगों ने, ठीक है। अब हमें ये भी पता है कि यहां पर क्या होता है, यहां पे ये भी चीज पता है हमें कि वी आर एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी आर एन एंगल 0 डिग्री, ये कहां प्रेजेंट है 0 डिग्री पे। अगर मुझे वाई एन को अगर मुझे आर एन में रिप्लेस करना हो तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये एंगल कितना रहेगा, अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए वीपी ले लूं तो वीपी एंगल 0, वीपी एंगल माइनस 120 डिग्री। इसको हम लोग फेज वोल्टेज ले सकते हैं, फेज वोल्टेज लिख लेते हैं, फेज वोल्टेज, ठीक है, आरएमएस में ही रहेगा बट फेज वोल्टेज हो जाएगा ये, क्योंकि ये फेज वोल्टेज है, लाइन से न्यूट्रल, लाइन से न्यूट्रल, लाइन से न्यूट्रल, ये सारे के सारे क्या है, फेज वोल्टेजेस है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर एन इक्वल टू, नॉट आर एन, बी एन इक्वल टू वीपीएच एंगल माइनस 240 डिग्री, तो ये भी लिख सकते हैं हम लोग। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि सपोज करो मुझे अगर यहां पे क्या निकालना है, मुझे अगर यहां पे वी आर वाई निकालना है तो आर वाई होगा क्या, देखो आर वाई समझते हैं, इन दोनों आर से लगा के वाई के बीच का अगर पूरा वोल्टेज निकालना है, ये पूरा वोल्टेज अगर मुझे निकालना है तो ये किसके बराबर होगा, ये वोल्टेज और ये वोल्टेज को मैं समेशन कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, मेरा काम बन जाएगा। तो मैं क्या कर देता हूं यहां पे कि वी आर वाई इक्वल टू क्या लिख सकता हूं कि वी आर एन प्लस वी एन वाई, एन से लगा के वाई, तो एन से लगा के वाई, क्योंकि अगर मैं प्लस माइनस और प्लस माइनस लिखूंगा तो ये एन से लगा के वाई होगा ना, हायर पोटेंशियल वाला एन है, लोअर पोटेंशियल वाला आई है, यहाँ पे हायर पोटेंशियल वाला आर है, लोअर पोटेंशियल वाला क्या है, न्यूट्रल पॉइंट है, तो आर से एन, एन से वाई, तो इस तरह के दो वोल्टेज में सिंपल केवीएल लगा के मैंने क्या लिख दिया, वी आर वाई इक्वल टू वी आर एन प्लस वी एन वाई। अगर मैं आगे चल के क्या करता हूं, आर वाई इक्वल टू वी आर एन, इसको अगर मैं पलटने की कोशिश करूं, मतलब कि एन वाई की जगह मैं क्या लिखूं, वाई एन लिखूं, एन वाई की जगह क्या लिखूं मैं, वाई एन, वी वाई एन अगर लिखूं उल्टा, तो मुझे उल्टे के साथ में एक माइनस साइन भी लगाना पड़ेगा। अगर मैंने पोटेंशियल चेंज किया है कि मतलब अब मैंने हायर पोटेंशियल किसको मान लिया, वाई को मान लिया, और लोअर पोटेंशियल एन को मान लिया है, तो साथ में मुझे निगेटिव साइन को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। अदरवाइज जो एक्चुअल सिचुएशन वो क्या है, आर से एन, एन से वाई, ये पूरा का पूरा दो फेज का जो समेशन है वेक्टोरिकल एडिशन होगा। यहाँ पे ये सारा एडिशन कौन सा है, वेक्टोरिकल एडिशन है, ठीक है, सारा का सारा एडिशन कौन सा है, वेक्टोरिकल एडिशन, अरिथमेटिक एडिशन नहीं कर देना। तो ये वेक्टोरिकल एडिशन में क्या हो जाएगा, ये मैंने अगर इसको रिवर्स किया है, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल को अगर मैंने रिवर्स किया है, तो मुझे यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, माइनस साइन लगाना पड़ेगा। सिमिलरली सारी चीजें भी क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा। अगर मुझे यहां से वी आर वाई हो गया, वी वाई भी लिखना पड़े, अगर मुझे वी वाई भी अगर लिखना पड़े तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वाई एन प्लस, यहां पे माइनस के साथ मुझे क्या करना पड़ेगा, बी एन लिखना पड़ेगा, ठीक है, सबके साथ ऐसे ही हो जाएगा। और अगर मुझे यहां पे बी आर भी लिखना पड़ा तो बी आर के लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पे बी आर के लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा, बी एन प्लस माइनस वी आर एन, ठीक है, वेक्टोरिकल। इस तरह से मुझे सारी चीजें करनी पड़ेगी। अब हम लोग तीनों चीजों को नहीं लेंगे, तीनों वोल्टेजेस को नहीं लेंगे, किसी एक को उठा के हम लोग फेजर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो आर एन, वाई एन और वी बी एन ये हमारे पास अवेलेबल है फेज वोल्टेजेस। तो अगर मुझे लाइन वोल्टेज निकालना है तो सपोज करो मैं इसको ले लेता हूं, इसको मैंने ले लिया कि वी आर वाई अगर मुझे निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वी आर एन, आर एन तो अवेलेबल है, साथ में मुझे क्या करना पड़ेगा, वाई एन को प्लस करना पड़ेगा। तो वाई एन कौन सा, माइनस वाला, माइनस मतलब कि जब भी किसी वेक्टर के अगर माइनस लग जाए, इसका मतलब 180 डिग्री क्या हो जाएगा, रोटेशन, मतलब कि ये माइनस साइन लग जाएगा तो ये एज इट इज इसका क्या बन जाएगा, मिरर इमेज बन जाएगा। तो इधर की साइड ये क्या हो जाएगा, जंप कर जाएगा एज इट इज। तो हम लोग क्या बोल देंगे इसको, डेश डेश बना के, डेश 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 बना के क्या बोल देंगे, माइनस वी वाई एन, ठीक है। मुझे माइनस लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि शिफ्टिंग का मतलब ही क्या है, माइनस ही असल में, बट सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए मैं माइनस साइन लिख देता हूं, बट असल में मुझे माइनस लिखना नहीं चाहिए, ठीक है। बाय डिफॉल्ट इसका मतलब क्या है, उलटने का, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, ये प्लस है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा।
तो माइनस वी वाई एन, फिर भी मैं समझने के लिए यहाँ पे लिख देता हूं। तो असल में अब ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल है 60 डिग्री, कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ये टोटल था 120, ये ठीक है 120, तो ये हाफ हो चुका है, ये एग्जैक्टली गया तो कितना हो जाएगा 60 बन जाएगा, क्योंकि इनके बीच में सारे के सारे में क्या थे 120 थे, तो 120 का हाफ कितना हो गया 60 हो गया। अब मुझे क्या करना है, वी आर एन अवेलेबल है, माइनस साइन के साथ वाई एन अवेलेबल है, इन दोनों को जब मैं ऐड कर दूंगा तो अब मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ लगा सकता हूं। तो पैरेललोग्राम लॉ में क्या होगा कि इसके पैरेलल में एक लाइन खींच देता हूं मैं ऐसे, और इसके पैरेलल में एक और लाइन खींच देता हूं, एक और लाइन खींच देता हूं, और जहां पे ये मीट होंगे, जहां पे ये टकराएंगे, वहां कौन सा वोल्टेज हो जाएगा, वहां पे वोल्टेज हो जाएगा, या आपका वोल्टेज हो जाएगा यहाँ पे वी आर वाई वोल्टेज, वी आर वाई दैट इज लाइन वोल्टेज, ठीक है, लाइन वोल्टेज हो जाएगा। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिख सकते हैं हम लोग, कि इसका मैग्नीट्यूड अगर लिखना पड़े मुझे, तो वी आर वाई का अगर मुझे मैग्नीट्यूड लिखना पड़े तो ये कितना हो जाएगा, और ये एंगल कितना रह जाएगा इस बार 30 डिग्री रह जाएगा, 30 डिग्री, ठीक है। मैग्नीट्यूड लिखना पड़े तो मैं क्या लिख सकता हूं मैग्नीट्यूड में, कि वी आर एन का स्क्वायर प्लस वी आर वी, ठीक है, वाई एन का स्क्वायर, माइनस साइन नहीं लगाएं क्योंकि ये पलटने का फेजर में ऑलरेडी हम लोगों ने माइनस साइन शो हो चुका है, ये पलटने का मतलब भी क्या है माइनस हो चुका है, प्लस 2 एंगल वी आर एन इंटू वी वाई एन कॉस, कौन सा एंगल लेंगे हम लोग, ये 60 डिग्री वाला एंगल लेंगे, तो कॉस 60 डिग्री, ठीक है, कॉस 60 डिग्री। तो जब इसको सॉल्व करेंगे और हमें पता है, जब हम लोग क्या कर देंगे आर एन वाई एन बी एन ये सब क्या रख देंगे, फेज रख देंगे, सब जगह पे फेज रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा लाइन वोल्टेज हो जाएगा आर वाई लाइन वोल्टेज। और ये जब इनको सबको सॉल्व करेंगे फेज स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा फेज स्क्वायर हो जाएगा, कॉस 60 भी क्या हो जाएगा, जो भी आ जाएगा यहाँ पे आप पूरा कैलकुलेट करिएगा, तो यहां से क्या मिलेगा मुझे √3 VPH, रूट से बाहर आ जाएगा VPH। तो इस तरीके से मुझे यहाँ पे, मैं जगह नहीं है मेरे पास, सॉल्यूशन कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा cos 60, तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये VPH तो 3 VPH स्क्वायर, तो 3 तो रूट में रह जाएगा, VPH बाहर आ जाएगा, तो VL इक्वल टू क्या हो जाएगा √3 VPH। मतलब कि आपको स्टार कनेक्शन अगर गिवन है, स्टार कनेक्शन गिवन है, तो आपको क्या क्या चीजें पता है स्टार कनेक्शन से क्या क्या चीजें पता है। तो नंबर 1 चीज आपको पता है कि सबसे पहले तो क्या होगा, लाइन वोल्टेज इक्वल टू क्या होता है √3 VPH, ये सारी चीज पता है। सेकंड क्या पता है कि आपका करंट जो है, करंट क्या है, जो लाइन का करंट है वही क्या है फेस का करंट, इसका मतलब लाइन करंट और फेस करंट तो बराबर है स्टार में, ये सारी चीज भी पता है। और एक और चीज आपको एक एडिशनल क्या पता है कि यहां पे देखो, इधर 3rd नंबर पे एडिशनल क्या चीज पता है कि लाइन वोल्टेज जो भी फेज वोल्टेज से कितना है आगे, मतलब लाइन वोल्टेज फेजर रोटेशन क्या है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब आगे क्या है लाइन वोल्टेज अहेड, या फिर लीड बोल देंगे, अहेड और लीड बाय 30 डिग्री टू दी फेज वोल्टेज। मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग कि लाइन वोल्टेज 30 डिग्री आगे है फेज वोल्टेज से इन केस ऑफ स्टार कनेक्शन। तो ये 3 कंक्लूजन हो सकते हैं। अगर मैं पावर की बात करूं, पावर की अगर बात करें तो पावर आपको अगर लिखना पड़े तो मैं थोड़ी देर के लिए कुछ रफ कर देता हूं यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है, तो यहां से मैं इन चीजों को रफ कर देता हूं। तो अगर मुझे पावर लिखना पड़े स्टार कनेक्शन में, ठीक है, सारा का सारा कनेक्शन अब आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। देखो इधर सिंगल फेज में पावर कैसे लिखते थे, अगर मेरे पास एक्टिव पावर लिखना होता, कि अगर मुझे पावर की बात कर रहे हैं, पावर की बात कर रहे हैं, तो अगर मुझे एक्टिव पावर लिखना पड़ता सिंगल फेज में, तो मैं कैसे लिख देता VI cos phi, ऐसा लिख सकता था हम लोग, ठीक है। तो अगर मैं सिंगल फेज के लिए लिखूं तो सिंगल फेज मतलब फेज वोल्टेज ही थे, या फेज वोल्टेज। अगर इस बार 3 फेज है, मुझे 3 फेज का अगर पावर लिखना है 3 फेज का, तो 3 का क्या कर दूंगा मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 गुना, तो ये क्या हो जाएगा 3 फेज का पावर हो जाएगा। अब मैं क्या कर देता हूं P = 3 VPH।
तो VPH को मैं क्या रिप्लेस करता हूं, VL/√3 लिख सकता हूं। तो यहां से क्या लिख सकते हैं हम लोग, VPH को VL/√3 और IPH को क्या लिख सकते हैं हम लोग, IL लिख सकते हैं cos phi। अब देखो क्या हुआ, √3 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं अगर मैं, √3 का मल्टीप्लाई और √3 का डिवाइड, तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा। तो आपका जो फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, √3 VL IL cos phi। ठीक है गाइस, तो आपको दो फॉर्मूले याद रखने हैं, एक तो √3 VL IL cos phi और दूसरा फॉर्मूला क्या है, 3 इंटू VPH IPH cos phi। दोनों ही क्या है, एक्टिव पावर है, इस वजह से इसका यूनिट क्या है, वॉट है इसका यूनिट। ठीक है, तो एक्टिव पावर का यूनिट क्या है, एक्टिव पावर क्या होता है, रिएक्टिव पावर क्या होता है, सब कुछ पढ़ा चुका हूं। अब देखिए गाइस, ये क्यों हम लोगों ने ये फॉर्मूला एक और निकाला, क्योंकि आपको जो भी गिवन डेटा दिया होता है, जब भी अगर फेज नहीं बोले तो बाय डिफॉल्ट वो क्या है, लाइन का डेटा है। अभी मैं न्यूमेरिकल में भी आपको करवाऊंगा। आपको ये बोला 240 वोल्ट, तो वो बाय डिफॉल्ट क्या है, लाइन वोल्टेजेस है। ठीक है गाइस, तो ऐसा नहीं है। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे कि जो भी न्यूमेरिकल या जो भी प्रैक्टिकल वैल्यू गिवन होती है वो लाइन में होती है हमेशा, इस वजह से लाइन में फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि बाद में दोबारा अगर फेज में कन्वर्ट करेंगे तो कैलकुलेशन एक्स्ट्रा हो जाएगी। तो हमारे पास फेज में भी एक फॉर्मूला पता है और लाइन में भी क्या है, एक फॉर्मूला पता है, √3 VL IL cos phi। सिमिलरली अगर मुझे रिएक्टिव पावर लिखना पड़े तो वो क्या लिख दूंगा मैं, √3 VL IL sin phi, या फिर एक और फॉर्मूला क्या है, 3 इंटू VPH IPH sin phi। ठीक है, दोनों फॉर्मूले वैलिड है। तो एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, और मुझे अगर कॉम्प्लेक्स पावर लिखना पड़े तो क्या लिख सकते हैं, √3 VL IL, या फिर क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 VPH IPH। ठीक है, तो इसका यूनिट, इन दोनों का यूनिट काय में हो जाएगा, इन दोनों का यूनिट हो जाएगा किलो वोल्ट एम्पेयर रिएक्टिव, और इन दोनों का क्या हो जाएगा, वोल्ट एम्पेयर, सिंपल वोल्ट एम्पेयर। तो ये रहे पावर रिलेशन भी। डेल्टा में भी पावर रिलेशन चेंज नहीं होंगे, एज इट इज रहेंगे। बताऊंगा क्यों रहेंगे एज इट इज। तो गाइस, आपको स्टार में सिर्फ 3 चीजें याद रखनी है कि अगर स्टार मिल जाए आपको, ये सब डेरिवेशन वगैरह कोई काम के नहीं है, बस समझाने के लिए मैंने डेरिवेशन करे हैं। देखो, इनके YB भी प्लॉट कर सकते हो, BR भी प्लॉट कर सकते हो आप। स्टार कनेक्शन में आपको ध्यान रखना है कि लाइन वोल्टेज और लाइन करंट और फेस करंट क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लाइन वोल्टेज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ VPH, और लाइन वोल्टेज 30 डिग्री अहेड होता है फेज वोल्टेज से। सिर्फ और सिर्फ ये 2-4 चीजें पता होनी चाहिए और पावर रिलेशन पता होना चाहिए, इससे ज्यादा की आपको जरूरत नहीं है। अब चलते हैं हम लोग डेल्टा कनेक्शन की तरफ। आई होप आपको स्टार कनेक्शन में सारी इंफॉर्मेशन जितनी भी जरूरी है एग्जाम के लिए वो सब आपको पता चल चुकी है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट कनेक्शन, दैट इज डेल्टा कनेक्शन। देखने के बाद गाइस हम लोग देखते हैं हम लोग डेल्टा कनेक्शन कि डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है। डेल्टा कनेक्शन की तीनों वाइंडिंग्स, जो तीनों हमारी वाइंडिंग्स है, तीनों कॉइल है, उनके एंड और सेकंड वाले का फर्स्ट एंड हमेशा कनेक्टेड रहता है, मतलब एक क्लोज लूप में होता है, दैट इज डेल्टा कनेक्शन। स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन में मैंने डिटेल वर्जन में बता दिया था इन कनेक्शन डायग्राम के बारे में। ठीक है गाइस, तो ये इस तरह का जो डायग्राम होता है वो होता है डेल्टा कनेक्शन। डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है, RYB लाइन टू लाइन और फेज वोल्टेज, देखो वही दिखाई दे रहा है कि R और B इस दोनों लाइन के बीच का जो वोल्टेज है वही वोल्टेज इस फेज का वोल्टेज। इस वजह से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि यहां पर लाइन वोल्टेज इक्वल टू क्या होगा, फेज वोल्टेज। एक बात तय है, ठीक है, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और वापस से अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे इन सब लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज जब बराबर है तो वोल्टेज की बात नहीं करते, करंट की बात करते हैं। अब देखो गाइस कि यहाँ पे IR, IB और IY ये सारे के सारे क्या है, हमारे जो लाइन के अंदर करंट जा रहे हैं वो दैट इज कॉल्ड लाइन करंट, और जो फेजेस के अंदर करंट जा रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, फेज करंट। थोड़ी देर के लिए R और R डैश के बीच में जो करंट जा रहा है वो IRR डैश, ये क्या हो जाएगा IBB डैश और ICC डैश। तो क्या हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि IRR डैश इक्वल टू IBB डैश इक्वल टू ICC डैश बराबर है, क्योंकि एक लूप पे एक ही करंट फ्लो करेगा, ठीक है, और वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा सारे के सारे फेज करंट है जिसको बोल देंगे हम लोग फेज करंट बोल देंगे सीधा, ठीक है। और ये क्या हो जाएंगे, IR, IB और IY ये हमारे क्या हो जाएंगे, लाइन करंट। तो हम लोग क्या बोल देंगे, IR, IY और IB ये सारे के सारे हमारे क्या है, लाइन करंट, लाइन करंट,
ठीक है। अब हम लोग क्या लिखें कि अगर मुझे यहां से लिखना है कि सपोज करो यहां पे मैं केसीएल लगा दूं थोड़ी देर के लिए, केसीएल लगा दूं तो मुझे आई आर क्या मिलेगा, आई आर इक्वल टू क्या मिलेगा, मुझे केसीआर लगा देंगे तो आई आर आर डैश माइनस आई बी बी डैश। अगर मैं वेक्टोरिकली इसको लिखूं तो वेक्टोरिकली क्या लिख सकते हैं, आई आर वेक्टर आई आर आर का वेक्टर प्लस माइनस आई बी बी डैश, ठीक है। इस तरह से भी लिखा जा सकता है क्योंकि यहां केसीएल लगा दिया तो केसीएल से तो एक्सप्रेशन मिल गया बाय केसीएल, केसीएल लगा दो इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग तो यह मिल जाएगा। इसको वेक्टोरिकल लिखना है तो वेक्टोरिकल में माइनस को भी हम लोग क्या करते हैं, प्लस करते हैं और एक क्वांटिटी को माइनस एज्यूम कर लेते हैं। तो चलिए गाइस, इसी के बिहाफ पे अगर हम लोग फेजर डायग्राम बनाए तो फेजर डायग्राम हमारा क्या मिलेगा कि अगर मुझे यहाँ फेजर बनाना है तो मैं क्या कर देता हूं, यहां से आई आर आर डैश 120 डिग्री करंट, आई बी बी डैश या ऐसा कर देते हैं आर वाई बी तो वाई वाई डैश, ठीक है। और पॉजिटिव सीक्वेंस बना दिया मैंने, पॉजिटिव सीक्वेंस बना दिया आर वाई बी पॉजिटिव सीक्वेंस बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव ज़्यादा लंबा हो गया, ये आई क्या हो जाएगा बी बी डैश, ठीक है, बी डैश हो जाएगा। अब मुझे क्या चाहिए, आई आर आर तो अवेलेबल है, इसको माइनस कर दे, इसको पलट देते, तो इसको जैसे ही पलट देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पलट करके ये पलट करके क्या हो जाएगा आई माइनस बी डैश। देखो माइनस लिखने की जरूरत नहीं है बट ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है इस वजह से मैं लिख रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा माइनस बी डैश। अब मैं क्या कर देता हूं, इन दोनों का जब सम कर देंगे, इन दोनों का अगर पैरेललोग्राम लॉ के हिसाब से अगर सम कर देंगे हम लोग तो ये क्या आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, इन दोनों का जब सम कर देंगे, इन दोनों का जब सम कर देंगे तो ये मिल जाएगा मुझे आई आर, लाइन करंट मिल गया, ठीक है। तो ये है हमारा फेस करंट, ये क्या है असल में फेस करंट है और ये क्या है हमारा लाइन करंट है। तो देखो यहां पे क्या हो रहा है, ये 30 डिग्री आ जाएगा क्योंकि ये पूरा पूरा क्या है 60 डिग्री है। और इसका जब मैग्नीट्यूड लिखने की बारी आई तो मैग्नीट्यूड भी क्या हो जाएगा इसका, अगर मैं मैग्नीट्यूड लिखूं तो यहां से क्या लिख सकते हैं हम लोग मैग्नीट्यूड इसका कि आई एल या आई आर इक्वल टू अंडर रूट क्या हो जाएगा आई आर आर डैश का होल स्क्वायर प्लस आई बी बी डैश का होल स्क्वायर, माइनस नहीं लगाना, ठीक है, क्योंकि ये इटसेल्फ डिनोट्स दी, फेजर में क्या हो गया माइनस साइन, हम लोगों ने जब पलटाने का मतलब भी क्या माइनस है, ये तो शो करने के लिए मैंने लिख रखा है, प्लस 2 इंटू आई आर आर डैश आई बी बी डैश कॉस 60 डिग्री, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड का। तो इसको जब सॉल्व करेंगे और इनको लिख देंगे, आई आर को लिख देंगे हम लोग आई एल करेंट और इन सबको लिख देंगे हम लोग फेस करंट आई आर आर डैश और आई बी बी डैश को हम क्या लिख सकते हैं फेस करंट लिख देंगे। तो मुझे यहां से क्या मिलेगा, आई एल इक्वल टू √3 आई पी एच। तो डेल्टा में क्या हो जाएगा, करंट का रिलेशन क्या हो जाएगा डेल्टा में, तो डेल्टा कनेक्शन में सबसे पहली चीज मुझे मिलेगी डेल्टा कनेक्शन में कि डेल्टा कनेक्शन अगर होगा, डेल्टा कनेक्शन होगा तो सबसे पहली चीज मिलेगी मुझे कि वोल्टेज VL इक्वल टू क्या हो जाएगा VPH। सेकेंड करंट जो हो जाएगा IL इक्वल टू क्या हो जाएगा √3 IPH, ठीक है। और थर्ड देखो लाइन करंट क्या हो रहा है, लाइन करंट क्या हो रहा है, लैग कर रहा है, तो हम क्या बोल देंगे लाइन करंट, क्योंकि लैग क्यों कर रहा है, क्योंकि क्लॉकवाइज होता है हमारा फेजर रोटेशन, तो लाइन करंट लैग्स 30 डिग्री, या ऐसा कर सकते हैं लाइन करंट लैग्स फेस करंट बाय 30 डिग्री से लैग कर रहा है, ठीक है। लाइन करंट क्या कर रहा है, लैग कर रहा है फेस करंट से 30 डिग्री से। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। और पावर के फॉर्मूले क्या हो जाएंगे, पावर के फॉर्मूले की बात करें अगर हम लोग तो पावर वापस से, अगर मैं थोड़ा सा रफ कर दूं पावर के लिए, कुछ जगह ले लेते हैं पावर के लिए, इसको मैं रफ कर देता हूं। तो मुझे पावर के लिए वापस से पावर के रिलेशन स्टार हो चाहे डेल्टा हो, ये दोनों क्या है टाइप ऑफ कनेक्शन है, पावर चेंज नहीं होगा। तो पावर अगर मुझे लिखना है एक्टिव पावर तो मैं क्या लिख दूंगा, P इक्वल टू 3 इंटू VPH IPH cos 5,
यह फॉर्मूला क्या है, सिंगल फेस का ये था, इसका 3 टाइम्स कर दिया तो क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा। अब मैं क्या चेंज कर सकता हूं, यहां पे वीपीएस तो क्या हो जाएगा, लाइन और फेस तो क्या है हमारे बराबर है, आईपीएच की जगह क्या चेंज कर दूंगा मैं, IL डिवाइडेड बाय √3 cos फाई, और यहां पे √3 का मल्टीप्लाई डिवाइड अगर कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया तो मुझे वापस फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, P इक्वल टू √3 VL IL cos फाई। ठीक है गाइस, सिमिलर जैसे कि हम लोगों ने स्टार में देखा, वापस से Q भी क्या हो जाएगा, √3 VL IL sin फाई, और इसका जो एक और फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, 3 VPH IPH sin फाई। ठीक है, तो ये 2 फॉर्मूले हो गए। उसके बाद अगर हम लोग देखें कॉम्प्लेक्स पावर या फिर अपरेंट पावर, तो √3 VL IL और S इक्वल टू 3 इंटू VPH इंटू IPH। तो इस तरह से हमारे तीनों पावर रिलेशन, स्टार हो चाहे डेल्टा हो, पावर रिलेशन सेम रहेंगे। बस अंतर क्या आएगा, करंट और वोल्टेज में अंतर आ रहा है। तो ये 2 तरह के जो फेमस कनेक्शन है कि स्टार और डेल्टा। देखो गाइस क्या है, स्टार को हम लोग 4 टर्मिनल जैसा भी यूज कर सकते हैं। मतलब कि अगर हमें स्टार कनेक्शन है और वहां से सिंगल फेस की जरूरत है तो न्यूट्रल की जरूरत पड़ेगी हमें, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टार में एक फैसिलिटी है कि हम लोग के पास न्यूट्रल है और उस न्यूट्रल से हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंगल फेस सप्लाई भी ले सकते हैं। बट डेल्टा में क्या सिंगल फेस सप्लाई ले सकते हैं, नहीं ले सकते डेल्टा में सिंगल फेस। तो स्टार का एक एडवांटेज है कि वहां से हम लोग सिंगल फेस कनेक्शन, सिंगल फेस सप्लाई भी ले सकते हैं। एक और क्या एडवांटेज है स्टार के साथ, कि हम लोगों ने इतना बड़ा अल्टरनेटर स्टार में क्यों बनाया, डेल्टा में तो बना सकते थे। स्टार में फायदा होता है कि जो न्यूट्रल पॉइंट है उसको हम लोग ग्राउंड अर्थ प्रोटेक्शन के लिए भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी मशीन है। जनरेटर पता है कितना बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है, एक 2-3 रूम के बराबर आप मिला लो, इतना बड़ा जनरेटर भी होता है। तो इतने बड़े अल्टरनेटर के लिए हमें प्रोटेक्शन भी बहुत चाहिएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, स्टार में वाइंडिंग करते हैं, क्योंकि स्टार से 1-2 फायदे और होते हैं जो कि मशीन में पढ़ाऊंगा, इंसुलेशन से रिलेटेड है सारे के सारे चीजें। और वहां पे हमको जो न्यूट्रल पॉइंट मिलता है वो अर्थ प्रोटेक्शन के लिए भी काम आ जाता है। इस वजह से डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन डेल्टा के भी अपने अपने एडवांटेज, ऐसा नहीं कि डेल्टा के मैं एडवांटेज नहीं बता रहा तो एडवांटेज नहीं है, इसके बहुत सारे एडवांटेज है। इसे हार्मोनिक्स में भी काफी काम आता है। ये हार्मोनिक्स एनालिसिस जब ट्रांसफॉर्मर में पढ़ाया जाएगा तब आपको डेल्टा का रोल पता करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अब क्या पता चल चुके हैं, स्टार और डेल्टा कनेक्शन की पूरी प्रॉपर इंफॉर्मेशन आ चुकी है विथ फेजर डायग्राम। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हो गई सप्लाई साइड के कनेक्शंस। अब हम लोग लोड की बात करते हैं। सप्लाई हम लोग क्या एज्यूम करके चलते हैं कि ऑलवेज बैलेंस रहेगा, बट लोड का तो कुछ कह नहीं सकते। देखो लोड में क्या हो सकता है कि वेरिएशन होते हैं, कि रियल टाइम में अगर देखें आप, आपके घरों का अगर देखें कि अगर तीनों फेस के ऊपर बराबर लोड है क्या, क्योंकि सपोज करो मैं तीनों वायर की बात कर लूं, आर वाई बी और इसके न्यूट्रल। सपोज करो तुम्हारा घर यहां से कनेक्टेड है, तुम्हारा पड़ोसी का घर यहां से कनेक्टेड है वाई फेस से, तो क्या तुम्हारा और तुम्हारे पड़ोसी का लोड बराबर है? तुम्हारे घर में एसी हो सकता है, पड़ोसी के यहाँ एसी नहीं हो सकता है, तो अनबैलेंस लोड की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। तो वहां पर भी अगर मैं लोड पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा तो बैलेंस और अनबैलेंस लोड दोनों पढ़ाए जाएंगे और दोनों को कैसे डील करेंगे वो देखते हैं हम लोग। तो अब हमारा सप्लाई साइड से काम खत्म हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं लोड साइड में, कि लोड साइड में किस तरह के कनेक्शंस पॉसिबल है। चलिए गाइस, अभी के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।